we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी सेना अब ईरान के घर में घुसने की तैयारी में है। अब अमेरिका जमीनी ऑपरेशन कर ईरान को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। इससे साफ दिख रहा है कि ये युद्ध अब रुकता नजर नहीं आ रहा है। इस युद्ध का दुनिया के साथ साथ भारत देश पर भी गहरा असर पड़ता दिख रहा है, खासकर देश के किसानों पर। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से उर्वरक सप्लाई का रास्ता प्रभावित हुआ है। केप ऑफ गुड होप का लंबा रास्ता चुनने से खाद और कीटनाशक के कच्चे माल में 12 से 15 दिन की देरी से ये भारत पहुंच रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के अंगूर, अनार, बासमती चावल और कर्नाटक के अंजीर बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। वैश्विक स्तर पर चावल और गेहूं की सप्लाई में गिरावट आ गई है। साथ ही कच्चे तेल की कीमत $116 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जिससे भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। तो आइए इस वीडियो में हम विस्तार से समझते हैं कि ईरान युद्ध भारतीय किसानों, खेती, खाद्य सुरक्षा और पूरी अर्थव्यवस्था पर कैसे गहरा असर डाल रहा है। अगर आप किसान हैं या आम आदमी हैं तो महंगाई से परेशान जरूर होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। युद्ध के कारण देश में बढ़ सकती है महंगाई। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से भारत में खाद्य सुरक्षा और खेती पर गहरा संकट मंडरा रहा है, जिससे खाने की चीजें महंगी हो रही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत का 30% तैयार उर्वरक और कच्चा माल इसी रास्ते से आता है। अब केप ऑफ गुड होप के लंबे रास्ते के कारण माल पहुंचने में 12 से 15 दिनों की देरी हो रही है। इस आपूर्ति संकट से कीटनाशकों के कच्चे माल के आयात में कमी आई है, जिससे उनकी लागत लगभग 25% तक बढ़ गई है। ऐसे में देश के किसानों को उत्पादन में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि हालात कुछ दिन और ऐसे ही बने रहें तो बाजार में खाद्य सामानों की किल्लत बढ़ेगी और आम आदमी की रसोई के लिए राशन और भी महंगा होता जाएगा। युद्ध से भारतीय किसानों का निर्यात रुका। इस युद्ध का सीधा असर भारतीय निर्यात पर भी पड़ रहा है। महाराष्ट्र के अंगूर, अनार और बासमती चावल के साथ साथ कर्नाटक के अंजीर जैसे उत्पाद बंदरगाहों पर कंटेनरों में फंसे हुए हैं। वैश्विक स्तर पर चावल और गेहूं की आपूर्ति में 4% की गिरावट देखी गई है। यहाँ आपको बता दें, भारत दुनिया के कुल चावल उत्पादन का 28% और गेहूं का 14% हिस्सा उगाता है। सप्लाई चेन टूटने से न केवल किसानों की लागत बढ़ी है, बल्कि वैश्विक बाजार में भारतीय अनाज की उपलब्धता पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट प्रभावित होने के कारण कंटेनर का किराया 6 से 8 गुना तक बढ़ गया है। आपको बता दें, यहाँ पहले कंटेनर का किराया $1000 था, वह अब 6 से $8000 तक पहुँच गया है। महंगे तेल से रुपया हुआ कमजोर। भारतीय अर्थव्यवस्था कच्चे तेल की कीमतों के प्रति बेहद संवेदनशील है, जिसे देश का महत्वपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल माना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार कच्चे तेल की कीमतों में होने वाली हर $10 की वृद्धि भारत के वार्षिक आयात को लगभग 12 से 15 अरब डॉलर महंगा कर देती है। इससे देश का तेल व्यापार घाटा बढ़ता है, जिससे भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, जो यह मापता है कि एक देश अपने निर्यात की तुलना में कितना अधिक आयात कर रहा है। तेल की कीमतों में अचानक उछाल का भारत पर आर्थिक प्रभाव पड़ता है। जब आयात बिल बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग बढ़ने से रुपया तेजी से गिरने लगता है, जो पहले भी कई बार 10% से ज्यादा तक गिर चुका है। इसके अलावा ईंधन महंगा होने से परिवहन, विनिर्माण और खाद्य पदार्थों की लागत बढ़ जाती है, जिससे पूरे देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई का संकट खड़ा हो जाता है। बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अक्सर सरकार बड़े कदम उठाती है, जिससे बाजार में रुपए की लिक्विडिटी की कमी हो जाती है। यही कारण है देश का रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जाता है। डॉलर में ही होती है तेल की खरीद। इस समय दुनिया में कच्चे तेल की कीमत $116 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और इसका भुगतान उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर में करना पड़ता है। जब तेल की कीमतें इस तरह बढ़ती हैं तो भारत को उतना ही तेल खरीदने के लिए पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। बाजार में डॉलर की इस भारी मांग के कारण अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, उसकी तुलना में भारतीय रुपया और कमजोर होने लगता है, जिससे देश का आयात बिल और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। अमेरिका का ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी। ईरान की सीमा पर तैनात और भेजे जा रहे अमेरिकी सैनिकों की संख्या अब 57,000 से अधिक पहुंच चुकी है। पहले से मौजूद सैनिकों के साथ 82वीं एयरबोर्न डिवीजन और मरीन यूनिट्स को जोड़ना यह संकेत देता है कि अमेरिका किसी भी समय जमीनी युद्ध शुरू करने के लिए तैयार है। समुद्र में भी यूएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश और यूएस अब्राहम लिंकन जैसे विमान वाहक पोत तैनात हैं। इसके अलावा अमेरिका ने F-35B स्टेल्थ फाइटर हेलीकॉप्टर भी तैनात कर रखे हैं। इससे पता लगता है अमेरिका अभी युद्ध नहीं रोकना चाहता है। दुनिया युद्ध की जगह शांति चाहती है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी इस भीषण युद्ध का सबसे बड़ा कारण ईरान की परमाणु नीति है। हालांकि इस संघर्ष को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जरूरी है, लेकिन रूस और चीन जैसे देश अपने हथियारों की बिक्री और रणनीतिक फायदों के चलते प्रभावी मध्यस्थता से
बच रहे हैं। दूसरी ओर ईरान के अपने पड़ोसी देशों, खासकर खाड़ी देशों से संबंध काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। इन चुनौतीपूर्ण हालातों के बीच अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ बढ़ता जन विरोध और नाटो देशों की इस युद्ध से बढ़ती दूरी शांति का एक नया रास्ता दिखा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कोशिश तेज हो गई है कि सैन्य टकराव के बजाय संवाद के जरिए कोई ठोस समाधान निकाला जा सके। ईरान अमेरिका युद्ध अब सिर्फ मिडिल ईस्ट की समस्या नहीं रह गया है, यह सीधे भारत की खेती, किसान की आय, आम आदमी की जेब पर असर डाल रहा है। होर्मुज स्ट्रेट के बंद रहने से उर्वरक संकट, निर्यात रुकना, तेल की ऊंची कीमतें और गिरता रुपया, ये सब मिलकर खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। भारत सरकार अपने वैकल्पिक रास्तों और बफर स्टॉक के जरिए स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रही है। ईरान से निरंतर बातचीत के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि देश में गैस की आपूर्ति बाधित न हो, साथ ही रूस से भी तेल का आयात जारी है। हालांकि यह युद्ध लंबा खिंचा तो वैश्विक सप्लाई चेन टूटने से महंगाई और बढ़ेगी, जिससे न केवल किसानों की खेती की लागत में इजाफा होगा बल्कि डॉलर की मांग बढ़ेगी और भारतीय रुपया और कमजोर होगा। तो आपको क्या लगता है, यह संकट कितना गंभीर है और क्या आने वाले दिनों में यह रुकेगा या ऐसे ही जारी रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।